एक समय की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में आदित्य नाम का एक लड़का रहता था। उसका घर मिट्टी का था, छप्पर टपकता था। बारिश के दिनों में घर की दीवारें भीग जाती थीं और कभी-कभी खाना भी नसीब नहीं होता था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। पर गरीबी के बावजूद उसके माता-पिता की आंखों में हमेशा एक उम्मीद चमकती थी, हमारा बेटा हमारी किस्मत बदलेगा। लेकिन गांव वाले वे हंसते थे, उसे देखकर कहते, अरे पढ़ लिख कर क्या करेगा? अमीरों की दुनिया गरीबों के लिए नहीं होती। हर बार यह सुनकर आदित्य के दिल में आग जलती, लेकिन वह हारता नहीं मानता था। आदित्य सुबह 4 बजे उठता, पहले माँ के साथ कुएं से पानी लाता, फिर पिता के साथ खेतों में काम करता और उसके बाद स्कूल जाता। बहुत बार उसके पास स्कूल की फीस नहीं होती थी, किताबें नहीं होती थी, जूते फट चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में सपनों की चमक आज भी उतनी ही थी। उसके शिक्षक उसे हमेशा कहते, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती बेटा। यह शब्द उसके दिल में पत्थर पर लिखे अक्षर की तरह बस गए थे। समय बीता, आदित्य ने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की और शहर जाकर कॉलेज का एग्जाम दिया। परिणाम आया, वह फेल हो गया। उस दिन पहली बार उसे लगा, शायद लोग सही थे, गरीबी में सपने नहीं होते। वह खामोश था, न मां से बोला न पिता से। रात में छत पर लेटा आसमान देखता रहा और उसके साथ चुपचाप बारिश होती रही। लेकिन अगली सुबह उसके पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, गिरने से डरोगे तो कभी चलना नहीं सीखोगे। दूसरों की बात नहीं, अपने सपने सच करने हैं। यही शब्द उसके लिए नया सूर्योदय बन गए। आदित्य ने हार नहीं मानी। दिन में ट्यूशन पढ़ाने लगा, अखबार बांटने लगा, शाम को होटल में बर्तन धोने लगा और रात में पढ़ाई। कई लोग मजाक उड़ाते थे, अरे पढ़ाई छोड़, मजदूरी कर, यही तेरी किस्मत है। पर वह मुस्कुराकर कहता, किस्मत लिखी हुई नहीं होती, बनाई जाती है। उसकी मेहनत अब केवल जरूरत नहीं, उसकी पहचान बन चुकी थी। 2 साल बाद उसने फिर परीक्षा दी और इस बार वह टॉप किया। गांव में ढोल बजे, लोग उसके घर आए। जो लोग मजाक उड़ाते थे वही अब कह रहे थे, हमें पता था ये लड़का कुछ बड़ा करेगा। आदित्य शहर गया, कॉलेज में एडमिशन मिला, स्कॉलरशिप मिली और वहां भी उसने मेहनत जारी रखी। दिन आए, महीने बीते, साल गुजर गए और एक दिन वह वही लड़का जिसके पास जूते नहीं थे, जिसके घर में शाम का खाना नहीं होता था, वही लड़का देश की सबसे बड़ी कंपनी में इंजीनियर बन गया। कई साल बाद वह अपने गांव लौटा, पर इस बार मजदूर की तरह नहीं, सम्मानित व्यक्ति, सफलता का प्रतीक बनकर। उसने गांव में स्कूल, अस्पताल और रोजगार केंद्र बनवाया। लोगों ने पूछा, तुमने इतना सब क्यों किया? आदित्य मुस्कुराया और बोला, क्योंकि गरीबी की सबसे बड़ी समस्या कमी नहीं, मौके की कमी है। अगर किसी गरीब को मौका मिले तो वह पहाड़ भी बदल सकता है। गांव ताली बजाता रहा, पर आदित्य की आंखों में 3 सिर अपने माता पिता की मुस्कान थी और उसकी कहानी एक ही बात सिखाती है, गरीब जन्म लेना गलती नहीं, लेकिन गरीब सोच के साथ मरना वही असली हार है।